मैं अरुण साहू। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो पेपर नंबर सेकंड है अवकलन गणित, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पैटर्न के हिसाब से आज हम उसके जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट और जो सिलेबस है वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, जो अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है उसकी जो यूनिट सेकंड है, यूनिट नंबर सेकंड, वो है अपने पास अवकलन गणित। सेकंड पेपर है और उसकी यूनिट है सेकंड अवकलन। तो कौन सा अवकलन? आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन एक तो अपन 12th में पढ़ते थे dy dx, ठीक है, और यहां पर पढ़ेंगे डेल y डेल x। दोनों में डिफरेंस पहले ये पता होना चाहिए, आंशिक अवकलन क्या होता है, वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन क्या होता है, संपूर्ण अवकलन क्या होता है। इसका मतलब जो अपने पास dy dx है, अपन करते थे वहां पर y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया होता था sin x, y इक्वल टू दिया होता था e की पावर x, y इक्वल टू दिया होता था cos x। तब अपन इनका डिफरेंशिएट करते थे dy dx। जैसे अपन ने एग्जांपल e की पावर x किया तो अपने इसके बाद डिफरेंशियल लिखते थे e की पावर x। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर था वेरिएबल वो क्या है? x है, और जो ये जो फंक्शन है, फंक्शन y इक्वल टू e की पावर x, वो क्या है? वो भी एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है। इसलिए जो ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, वो क्या है? कंप्लीट डिफरेंशिएशन, संपूर्ण अवकलन है, ठीक है। और दूसरा जगह लिखते dy dx, लिख दिए sin x, इसका क्या लिखते थे? cos x। तो थर्ड लिखते dy dx, क्या लिखते थे? x की पावर n, तो क्या लिखते थे? nx n माइनस 1। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले अपन ने डराइव किए थे 12th क्लास के अंदर, dy dx e की पावर x, तो क्या है यहाँ पर? वेरिएबल x। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर भी dy dx, यहाँ पर क्या है? sin x। ये किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? ओनली x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं। यहाँ पर भी x के रेस्पेक्ट में, मतलब कि वेरिएबल है वो कितना है? ओनली किसके ऊपर डिपेंड है? y इक्वल टू फंक्शन किसका था वहां पर? केवल y इक्वल टू fx, x के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जो 12th है और बीएससी है उसमें क्या अंतर है? अब जो अपने पास फंक्शन होगा वो z इक्वल टू क्या होगा? फंक्शन ऑफ x y एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है? जो फंक्शन है अपने पास, तो दो या दो से अधिक चरों पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है, वो जो फंक्शन है वो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या कहलाएगा? आंशिक अवकलन। तो एक बार और रिपीट करता हूं मैं आपके सामने। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक फंक्शन दिया हुआ है अपने पास z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y एंड सो ऑन। यहाँ पर दो के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है फंक्शन, या उससे अधिक वेरिएबल के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो ठीक है, जैसे फंक्शन मैंने लेट अज्यूम किया z इक्वल टू फंक्शन ऑफ f(x,y), तो यहाँ पर फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? z जो फंक्शन है वो x एंड y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब कि जो फंक्शन है वो दो या दो से अधिक चरों पर जो फंक्शन डिपेंड करता है और उसका अपन डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं, तो वो अवकलन क्या कहलाता है? आंशिक अवकलन। जैसे अब इसके अंदर अपने पास जो बीएससी पार्ट सेकंड है उसका जो यूनिट नंबर सेकंड है, तो क्या क्या फाइंड करना होता है? फंक्शन मान लो मैंने u इक्वल टू मान लिया फंक्शन ऑफ x y, तो जो वेरिएबल है डेल y डेल x, एक तो ये फंक्शन का करेंगे x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, डेल अपॉन डेल y निकालेंगे, ठीक है, और थर्ड निकालेंगे डेल y डेल x डेल y निकालेंगे, तीसरा डेल y डेल y डेल x निकालेंगे। ये सब मान अपन फाइंड करेंगे। दूसरा डेल 2u बाय डेल x डेल y निकालेंगे, ये 2u है, डेल 2u बाय डेल x डेल y, या डेल x स्क्वायर निकालेंगे। एक और मान है फाइंड करना होता है अपन को, डेल 2u बाय डेल y स्क्वायर। तो ये जो मान है वो अपन को पहले फाइंड करने आने चाहिए। जैसे ये यहाँ पर कोई फंक्शन है u, क्योंकि ये जो फंक्शन है दो वेरिएबल पर मिनिमम डिपेंड कर रहा है, इसलिए जो इसका अवकलन होगा इस फंक्शन का वो क्या कहलाएगा? आंशिक अवकलन। तो यहाँ पर डेल u बाय डेल x का मतलब क्या है? u फंक्शन है उसका विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, मतलब आंशिक अवकलन करने पर। इसी प्रकार
डेल यू बाय डेल वाई, तो यू फंक्शन उसका वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करने पर। अब इसका मतलब क्या है, डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब है डेल अपॉन डेल एक्स, और दूसरा है डेल यू बाय डेल वाई। इसका मतलब पहले तो क्या करना है अपन को, u जो फंक्शन है उसका विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशियल पीडी करने पर, और फिर अगेन उसी जो फंक्शन है उसका डेल अपॉन डेल x का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर। इसी प्रकार इसका मान भी क्या निकालेंगे, डेल अपॉन डेल y और डेल u बाय डेल x। तो इसका मतलब क्या है, जो u फंक्शन है उसका पहले क्या करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर जो भी मान आएगा उसका क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे। इसका मींस क्या है, इसका मतलब डेल अपॉन डेल x और डेल अपॉन डेल u बाय डेल x। मतलब इसका मतलब क्या है, तो u फंक्शन है उसका पहले x के रेस्पेक्ट में, फिर जो भी मान वैल्यू आएगी उसका अगेन उस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार डेल टू u बाय डेल y, इसको क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल y एंड डेल u बाय डेल y। तो क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया होगा अपने पास का विद रिस्पेक्ट टू y पहले पीडी करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एंड फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका फिर डेल अपॉन डेल y का मतलब है फिर अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर। तो ये अपने पास की समरी थी इस चैप्टर की। अब अपने पास कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ एग्जांपल के तौर पे अपन एक फंक्शन लेते हैं और उसमें अपन फाइंड करेंगे जो मान दिए हुए। जैसे अपने पास कोई फंक्शन है, अपने पास जो u फंक्शन है वो है अपने पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ये कोई फंक्शन है, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, देखो u जो फंक्शन है किस किस का है, x वेरिएबल है और y वेरिएबल, मतलब कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है फंक्शन, दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो अपन क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, पहला मान अपन को फाइंड करना है डेल u बाय डेल x, क्लियर। सेकंड मान निकालना है डेल u बाय डेल y। थर्ड मान निकालना है डेल टू u बाय डेल x डेल y, और फोर्थ मान निकालना है डेल टू u बाय डेल y डेल x। फिफ्थ मान फाइंड करना है डेल टू u बाय डेल x स्क्वायर, एंड सिक्स वैल्यू निकालनी है डेल टू u बाय डेल y। अब जो यूनिटरी सेकंड है इसमें ज्यादातर ये मान ही पूछे गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जो अपने पास है ये चैप्टर नंबर 5 ए, ठीक। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जो ये क्वेश्चन है अपने पास ये फंक्शन है f x एंड y के ऊपर ओनली डिपेंड कर रहा है, कितने फंक्शन का, दो फंक्शन पे, इसलिए अपन क्या करेंगे, हाँ डेल अपॉन डेल x पार्ट, ये वाला डेल अपन को यूज नहीं लेना है, ठीक है। ये वाला डेल भी अपन को यूज नहीं लेना है, ये वाला डेल यूज लेना है, क्लियर है। हाँ तो देखते हैं, फर्स्ट मान अपन निकालते हैं डेल u बाय डेल x। तो डेल u बाय डेल x का मान फाइंड करना है डेल अपॉन डेल x। अब जो फंक्शन क्या दिया हुआ है ये वाला, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। फंक्शन पुट करो यहाँ पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, डेल अपॉन डेल x, प्रॉपर्टी क्या करती है अवकलन की, सबको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करो, x क्यूब प्लस डेल अपॉन डेल x क्या लिखेंगे, y क्यूब प्लस डेल अपॉन डेल x क्या लिखेंगे, 3xy। 12 में अपन ने अवकलन किया है, बस वैसे ही करना है, बट यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना है केवल वही वेरिएबल रहेगा, बाकी सभी वेरिएबल क्या रहेंगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट आप जानते हो डी बाय डी एक्स, और कांस्टेंट c का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0। तो करते हैं इसका डिफरेंशिएट, x क्यूब का अपन फॉर्मूला जानते हैं डी बाय डी एक्स, x की पावर n क्या लिखते हैं फॉर्मूला, nx n माइनस 1, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर पावर आ गया थी 3x स्क्वायर प्लस 3, हाँ ये तो विद रेस्पेक्ट टू y है, तो y क्या रहेगा, कांस्टेंट, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही वेरिएबल रहता है, बाकी सब क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये क्या है, कांस्टेंट, तो कितना आएगा इसका 0,
क्योंकि जीरो का कितना होता है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, जीरो। अगला देखो, यहाँ पर एक वेरिएबल है x और मल्टीप्लाई में क्या है 3y, तो 3y बाहर और x का कितना आ गया 1, तो क्या आ गया डेल u बाय डेल x। डेल u बाय डेल x की वैल्यू कितनी आ गई 3x स्क्वायर प्लस 3y। क्लियर, पहला मान फाइंड हो गया। आप देखो अपन इसी के साथ दूसरा मान निकालते हैं। क्या निकाले, डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल y। सेकंड मान देखो, डेल u बाय डेल y, क्या लिखे डेल अपॉन डेल y। फंक्शन क्या है अपने पास x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy। क्लियर, तो डेल u बाय डेल y इक्वल टू, अलग करो इसको, डेल अपॉन डेल y, यहाँ पर क्या लिखेंगे x क्यूब प्लस डेल अपॉन डेल y, यहाँ पर क्या फंक्शन के y क्यूब प्लस डेल अपॉन डेल y 3xy। देखते हैं इसको, इसका कितना होगा जीरो, क्या विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर, किसका x क्यूब का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो इसका क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है y है, यहाँ पर क्या है x, तो ये क्या है कांस्टेंट, तो जीरो। इसका कितना होगा 3y², इससे x की पावर n से, इसका कितना हो गया 3x, तो ये किसका मान आ गया डेल u बाय डेल y। क्लियर हुआ, दो मान निकाल लिए अपन ने, डेल u बाय डेल x का निकाल लिया, डेल u बाय डेल y का मान फाइंड कर लिया। अब आगे अपन देखते हैं डेल 2u बाय डेल x डेल y का मान, तो थर्ड मान निकालते हैं अपन डेल 2u बाय डेल x डेल y, तो क्या लिखेंगे इसको, पहली बात तो डेल u बाय डेल x और इसको क्या लिखेंगे डेल u बाय डेल y। तो पहले क्या करना है, जो फंक्शन u है उसका विद रिस्पेक्ट टू y pd करने पर, पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर, तो अपन ने निकाला था मान इसका, तो डेल अपॉन डेल x, इसका मान अपन ने भी थोड़ी देर पहले निकाला था 3y² प्लस 3x। क्लियर, इसका करो डेल अपॉन डेल x, वही अलग कर दो दोनों फंक्शन को, 3y² प्लस डेल अपॉन डेल x 3x, तो कितना आ गया इसका तो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x करना है पार्शियल डिफरेंशिएट किसका y² का, ये कांस्टेंट हो गया, इसका कितना हो गया 0 और इसका कितना आ गया 3, और 3 बाहर निकल गया तो x का कितना हो गया 1, तो किसका मान आ गया डेल 2u बाय डेल x डेल y इक्वल टू 3। क्लियर है, ये तीन वैल्यू निकाल ली अपन, क्या निकाला डेल u बाय डेल x, डेल u बाय डेल y, डेल 2u बाय डेल x डेल y, और अब निकालेंगे डेल 2u बाय डेल y डेल x। क्लियर, तो अपन निकालने जा रहे हैं डेल 2u बाय डेल y डेल x, तो क्या लिख सकते हैं पहले अपन इसको डेल अपॉन डेल y और इसको लिखेंगे डेल u बाय डेल x। तो फर्स्ट पहले क्या करना है, तो u फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में करना है pd, जो अपन कर चुके पहले, तो क्या लिखेंगे डेल अपॉन डेल y डेल u बाय डेल x, इसका मान अपन ने क्या निकाला था 3x² प्लस 3y। क्लियर है, अलग अलग कर दो, डेल अपॉन डेल y, यहाँ से कितना आ गया 3x² प्लस डेल अपॉन डेल y, तो कितना आ गया यहाँ से 3y। कर दो, इसका विद रिस्पेक्ट टू y करना है, यहाँ वेरिएबल x है तो ये क्या है कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर गया 0, और इसका कितना आ गया 3, तो कितना आ गया इसका मान डेल 2u बाय डेल y डेल x, डेल 2u बाय डेल y डेल x इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, अब देखो दो मान में कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, इसका मान भी कितना निकाला 3 और इसका मान भी कितना निकाला 3। दोनों फंक्शन में यदि दोनों मान ये क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, एवरी फंक्शन कोई सा फंक्शन उसके अंदर डेल 2u बाय डेल x डेल y इक्वल टू होता है डेल 2u बाय डेल y डेल x के। क्लियर है, तो अपन ने कितने मान निकाल लिए, डेल u बाय डेल x की वैल्यू निकाल ली, डेल u बाय डेल y की वैल्यू निकाल ली, डेल 2u बाय डेल x डेल y की वैल्यू फाइंड कर ली, और डेल 2u बाय डेल y डेल x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब दो वैल्यू अपने पास बची है डेल 2u बाय डेल x स्क्वायर और डेल 2u बाय डेल y स्क्वायर, तो ये फाइंड करते हैं अपन वैल्यू, करते हैं डेल 2u बाय डेल x
स्क्वायर इसका मान फाइंड कर रहे हैं तो डेल अपॉन डेल एक्स और फंक्शन अपने पास नेक्स्ट मान फाइंड करते हैं डेल इसका मान पहले से फाइंड कर चुके हैं डेल बाय इसको क्या लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स और एक्स स्क्वायर डेल यू बाय dy डेल एक्स अलग अलग पार्ट में लोगों ने फाइंड डेल किया अपॉन डेल एक्स क्या थी डेल बाय एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड की थी डेल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस प्लस 3y ये तो विद रिस्पेक्ट अगर इसको इसी कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं टू x फंक्शन है कांस्टेंट है और इसका कितना हो जाएगा डेल y डेल डेल x x सेकंड का मान आ गया डेल 2u बाय डेल x स्क्वायर नेक्स्ट मान फाइंड कर रहे हैं अपन डेल 2u बाय डेल y स्क्वायर इसका मान कैसे निकालेंगे अपन इसका मान फाइंड करो डेल 2u बाय डेल y स्क्वायर इक्वल टू डेल अपॉन डेल y एंड डेल u बाय डेल y अब देखो यहाँ पर डेल अपॉन डेल y दिया हुआ है अब यहाँ से इसका मान क्या निकाला अपन ये तो था इसका 3y स्क्वायर प्लस 3x ठीक है इसका फिर अलग अलग करो डेल अपॉन डेल y 3y स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल y और 3x ओके इसका मान क्या आ गया मेरे पास डेल 2u बाय डेल y स्क्वायर इक्वल टू तो ये कितना आ गया 6y और उसका कितना हो गया 0 तो अपन ने क्या देखा अपने पास एक क्वेश्चन लिया अपन ने u इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy ये जो फंक्शन है इसके अपन क्या क्या निकालना डेल u बाय डेल x फाइंड कर लिया डेल u बाय डेल y फाइंड कर लिया डेल 2u बाय डेल x डेल y फाइंड कर लिया डेल 2u बाय डेल y डेल x फाइंड किया अपन ने और डेल 2u बाय डेल x स्क्वायर फाइंड किया है डेल 2u बाय डेल y स्क्वायर फाइंड कर लिया अब इसी प्रकार एक और अपन एग्जांपल लेते हैं कोई भी फंक्शन मान लो अपने पास इसके मान फाइंड करने हैं अपन को जैसे फंक्शन है u इक्वल टू अपने पास दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स वाई फाइंड द वैल्यू मान ज्ञात करो इसका डेल u बाय डेल x फाइंड करना है डेल u बाय डेल y फाइंड करना है तो अपन क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन में वो निकालना है डेल u बाय डेल x तो क्या लिख सकते हैं इसको डेल अपॉन डेल फंक्शन कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है फंक्शन कर रहा है x और y के ऊपर डिपेंड इसलिए क्या होगा इसका आंशिक अवकलन होगा और ये क्या आएगा अपने पास sin इनवर्स x y और आप जानते हो sin इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएट डेल अपॉन डेल x तो क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस xy का होल स्क्वायर क्योंकि d बाय dx sin इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बट यहाँ पे चेन रूल से और करना है डेल अपॉन डेल x अब x y x ये क्या था x y था इसको करना है ओके तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर क्लियर और यहाँ से इसका विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो y कांस्टेंट रहेगा और x का कितना हो जाएगा 1 तो अपने पास आंसर कितना हो गया y अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर किसका मान आ गया डेल u बाय डेल x क्लियर हुआ अब इसके बाद नेक्स्ट मान निकालना है अपन को डेल u बाय डेल y तो ये क्लियर हो गया इसी प्रकार सेम करना है अपन को किसका मान निकालना है डेल u बाय डेल y तो डेल u बाय डेल y इक्वल टू क्या आ गया अपने पास डेल अपॉन डेल y और फंक्शन क्या है अपने पास साइन इनवर्स एक्स वाई क्या आ गया यहाँ से साइन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर क्लियर अब वही चेन रूल से डेल अपॉन डेल वाई किसका करना है एक्स वाई का किसके रेस्पेक्ट करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई और पहले वाला क्या था विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या आएगा x इज कांस्टेंट तो वो बाहर और y का कितना हो गया 1 तो कितना आ गया x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर किसका मान निकाला डेल u बाय क्लियर है ये अपने पास दो एग्जांपल लिए ये सब अपन ने क्या क्या वैल्यू निकाली डेल u बाय डेल x की वैल्यू डेल u बाय डेल y की वैल्यू
डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू एंड डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू और डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स की वैल्यू। और अपन ने देखा कि डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स के बराबर आती है और वो प्रत्येक जो भी एग्जांपल है अपने पास सब में क्या होगा, इसका मान बराबर आएगा। तो अपने पास एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, ये बेसिक चीजें होगी इसकी आंशिक अवकलन की। अब अपन इसके अंदर एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो u जो फंक्शन है मैंने ले लिया, अपने पास छोटा लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। वही सारी वैल्यू निकालनी है अपन को। पहले निकालनी डेल यू बाय डेल एक्स, तो क्या कहोगे इसका डेल यू बाय डेल एक्स 2x प्लस 0, तो पहला मान डायरेक्ट निकाल लिए। इसी प्रकार अपन निकाले डेल यू बाय डेल वाई, तो इसका मान कितना आएगा 2y, क्योंकि इसका कितना आ गया 0। सेकंड वैल्यू निकाल ली अपन ने, निकालेंगे डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, और इसका मान कितना था 2x और इसका कितना आ गया अपने पास 2x में कितना आ गया 2। इसी प्रकार डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर क्या लिखना है अपन को 2y, इसका मान फिर विद रिस्पेक्ट टू y पीडी कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अपने पास इसका मान भी कितना आ गया 2। और अगले मान निकाल रहे हैं डेल टू यू बाय डेल एक्स, डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, इसको क्या लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई। तो यहाँ से आ गया डेल अपॉन डेल एक्स, परंतु डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू क्या निकाली अपने 2y, और अपने 2y जो फंक्शन है इसका क्या कर रहे हैं पीडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और y इज कांस्टेंट, तो y क्या रहेगा अचर रहेगा, और उसका अचर का कितना आएगा अपने पास 0। तो क्या करें डेल टू यू बाय डेल y डेल x का मान निकाल रहे हैं डेल अपॉन डेल y एंड डेल u बाय डेल x, तो क्या आ गया डेल बाय डेल y, डेल u बाय डेल x की वैल्यू अपन निकाली 2x, अगेन वापस देखो विद रिस्पेक्ट टू y करना है, और यह वेरिएबल क्या है x है, तो क्या रहेगा y। फिर अपन देख रहे हैं ये जो फंक्शन है वो क्या है, देखो यहाँ पर दिख रहा है अगेन अपन ने प्रूव कर दिया कि डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू क्या होगी डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। चाहे यहाँ पर u फंक्शन किसी का भी हो, हमेशा ये वैल्यू क्या होती है बराबर होती है। क्लियर, आज के लिए बस इतना ही, अब जो नेक्स्ट क्लास में अवकलन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आरयू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बार बार आया हुआ है। तो अपने पास एक v फंक्शन दिया हुआ है, अपने पास को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये पावर ऊपर जाएगी तो कितनी होगी माइनस का हाफ, ठीक है। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। किसका मान फाइंड करना है अपन को डेल टू v बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो पहले क्या निकाले अपन इक्वेशन नंबर 1 का आंशिक अवकलन x के सापेक्ष करने पर करो डेल v बाय डेल x, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x की पावर n से होगा, तो क्या होता है x की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला होता है, तो माइनस का 1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आएगी nxn माइनस 1 होता है, तो माइनस का 1/2 और माइनस 1, और फिर चेन रूल से इसका भी करना पड़ेगा, वो कितना आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया अपने पास, तो कितना आ गया डेल v बाय डेल x इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। क्लियर है, ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 2। मान निकालना है डेल टू v बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो इक्वेशन नंबर 2 का पुनः आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर तो कितना आएगा डेल टू v बाय डेल एक्स स्क्वायर। डेल टू v बाय डेल एक्स स्क्वायर करना है तो किससे होगा ये u इंटू v से, तो माइनस तो अपन ने बाहर ले लिया, ये x बाहर है, और इसका करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3/2
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो -3/2 -1, और चेन रूल से वापस करना है तो कितना आएगा 2x। ठीक है, अब इसका कर दिया, इसके बाद प्लस, अब इसको बाहर निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और x का कितना होगा 1। क्लियर है। अब इसके बाद डेल 2v बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस, तो कितना आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर और 3 है ही, यहाँ से माइनस और माइनस प्लस, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2, और यहाँ से कितना रह गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। तो यहाँ से डेल 2v बाय डेल एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया अपन ने, तो कितना आ गया 3x स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2। यहाँ से आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 3। अब इसी प्रकार से कोई फंक्शन क्या है, समघात फलन है। समघात फलन होता क्या है, समघात फलन होमोजीनियस फंक्शन जहां पर x y और z की पावर क्या है, समान है। समान है, x की जगह y और y की जगह z और z की जगह x रिप्लेस करने के बाद उसके मान में, फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो फंक्शन क्या होता है, समघात होता है। ऐसे फंक्शन के लिए अपन डायरेक्ट मान लिखते हैं इसी प्रकार, डेल 2v बाय डेल वाई स्क्वायर का मान लिख सकते हैं, तो कितना आएगा यहाँ से 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2, इक्वेशन नंबर 4। एंड इसी प्रकार डेल 2v बाय डेल जेड स्क्वायर, डेल 2v बाय डेल जेड स्क्वायर बराबर 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, इक्वेशन नंबर 5। तो तीनों मान फाइंड कर लिए। अपने पास क्या है, डेल 2v बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2v बाय डेल वाई स्क्वायर और डेल 2v बाय डेल जेड स्क्वायर। तीनों मान फाइंड होने के बाद अपन ने क्या कर दिए, तीनों मान ऐड कर दिए, तो किसका मान मिल जाएगा, डेल 2v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2v बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2v बाय डेल जेड स्क्वायर। तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो तीनों में कॉमन क्या है, इसमें देखो ये वाला पार्ट कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2, और क्या बचा है अपने पास 3, बाहर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सब में आ रहा है कॉमन, प्लस कितना बच गया, ये तीनों ऐड कर रहे हैं तो अपने पास एक ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2। अब कितना रह गया अपने पास 3, तो कितना हो गया 3 बाहर ले लेते हैं, और अपने पास आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ पर कितनी 5/2, तो माइनस का 3/2, और यहाँ से 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2। अब देखो यहाँ पर एक नेगेटिव है अपने पास, नेगेटिव माइनस के आएंगे सब, ये नेगेटिव है। देखो दोनों पार्ट बराबर आ गए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट बराबर, तो इसका मान कितना हो गया 0, ये है। ठीक है।